नमस्कार। पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम शरीर और प्रकृति को समझने की एक बहुत ही प्राचीन पद्धति पर गौर करने वाले हैं और इसमें भी हम खास तौर पर जल तत्व की गहराइयों को समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम पंचतत्व प्रणाली की बुनियाद को समझेंगे, फिर जल तत्व की पूरी डिटेल में जाएंगे। उसके गुण क्या हैं, समय से उसका क्या लेना देना है और शरीर में उसकी क्या भूमिका है, और आखिर में हम तात्विक संतुलन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंच तत्व प्रणाली हमारे शरीर को एक ऐसे सिस्टम की तरह देखती है जहां 5 मूल तत्व हैं: आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और यही हमारे स्वास्थ्य को चलाते हैं। अच्छा, इस सिस्टम की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर तत्व कुछ खास अंगों को नियंत्रित करता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ अंगों को शिव यानी मैस्कुलिन एनर्जी और शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी में बांटा गया है। ये दिखाता है कि पूरा सिस्टम अंदर से कितना जुड़ा हुआ है। तो इस बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए आइए अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक तत्व पर लाते हैं, जल तत्व। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल केंद्र है। इसमें पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के अनुसार जल तत्व की सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए इसके एक एक पहलू को खोलकर समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जल तत्व से जुड़े मूल गुणों और उसकी विशेषताओं की। आखिर ये हमारे स्वभाव और हमारी भावनाओं पर असर डालते कैसे हैं? अगर हम रंगों की बात करें तो जल तत्व से 2 खास रंग जुड़े हैं। एक तो है नीला, जो पानी की तरह साफ है, और दूसरा है काला, जो गहराई और रहस्य को दिखाता है। और स्वाद कैसा? नमकीन। हाँ, इस प्रणाली में ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संबंध माना गया है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जल तत्व ना भावनाओं के एक पूरे स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करता है। मतलब एक तरफ तो डर, चिंता और चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीरता, ठंडक और शांति जैसे गुण भी इसी से जुड़े हुए हैं। जल तत्व का असर सिर्फ हमारे स्वभाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समय के साथ भी बहुत गहराई से जुड़ा है। चाहे वो हमारी जिंदगी का कोई पड़ाव हो या फिर दिन का कोई खास पहर। यह सिस्टम जल तत्व को समय के अलग अलग पैमानों से जोड़ता है। जैसे अगर जिंदगी की बात करें तो 60 साल के बाद की उम्र इससे जुड़ी है। साल में देखें तो कार्तिक से मार्गशीर्ष के महीने, यानी मोटे तौर पर अक्टूबर से दिसंबर। और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से इसका वक्त है दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच का। और बात सिर्फ घड़ी या कैलेंडर तक ही नहीं रुकती, इसका एक सांस्कृतिक कनेक्शन भी है। दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े त्योहार भी तो इसी समय में आते हैं, जो कहीं ना कहीं जल तत्व के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए अब आते हैं शारीरिक पहलू पर। हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग हैं जिन्हें जल तत्व सीधे सीधे कंट्रोल करता है? ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे दोनों सोर्स एक ही बात कह रहे हैं। दोनों में यह साफ है कि जल तत्व के लिए शिव अंग है किडनी यानी गुर्दा, और शक्ति अंग है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। जानकारी का ये तालमेल इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और ये जानकारी और भी स्पेसिफिक हो जाती है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से मूत्राशय दोपहर 3 से 5 के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उसके ठीक बाद शाम 5 से 7 का समय किडनी की सक्रियता का होता है। तो इन सभी गुणों और कनेक्शंस को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि जल तत्व में संतुलन का आखिर मतलब क्या है और इसे बनाए कैसे रखा जाता है। संतुलन का सबसे बड़ा संकेत हमारी भावनात्मक स्थिति से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब जल तत्व संतुलित होता है तो इंसान अपने और अपने परिवार के लिए बिना किसी डर के जिंदगी जीता है। ये सीधे सीधे उस भय की भावना को काउंटर करता है जो इस तत्व से जुड़ी है। देखिए, कोई भी तत्व अकेला काम नहीं करता। इस पूरे सिस्टम में एक चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व को नियंत्रित करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे धरती नदी के बहाव को एक दिशा देती है, उसे हद में रखती है, बिल्कुल वैसे ही। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को सिर्फ अलग अलग अंगों का एक ढांचा ना मानकर इन 5 तत्वों का एक गतिशील और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम माने, तो सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही कैसे बदल सकता है। सोचिएगा जरूर। जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप प्रशिक्षण लें और संस्थान परिवार का हिस्सा